90 के दशक की वो एक शाम रही होगी। एक घर में पार्टी चल रही थी और अमिताभ बच्चन का वो मशहूर गाना चुम्मा चुम्मा गूंज रहा था। तभी एक दादी ने अपने नन्हे पोते से लाड में कहा, बेटा सबको थोड़ा एंटरटेन करो, जरा डांस करके दिखाओ। वो 7-8 साल का बच्चा दौड़कर गार्डन के बीचों बीच गया और ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी दादी की एक छोटी सी फरमाइश पर थिरकने वाला वो बच्चा एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा धुरंधर बनेगा। जी, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। उस रोज वो नाचता हुआ बच्चा सिर्फ अपनी दादी का दिल नहीं जीत रहा था, बल्कि अपनी रगों में दौड़ रही उस अदाकारी की विरासत को अनजाने में जगा रहा था, जिसकी नींव दशकों पहले सरहद के उस पार लाहौर में रखी गई थी। सिनेमा में इस वक्त धुरंधर का एक शोर है। फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी एक ऐसे जाबाज भारतीय जासूस की कहानी है जो अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान के खरोटाबाद और लियारी में घुसपैठ करता है। दर्शक बड़े पर्दे पर रणवीर की इस पाकिस्तानी पहचान को देखकर रोमांचित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत के पन्नों में रणवीर सिंह का पाकिस्तान से रिश्ता सिर्फ एक फिल्मी किरदार तक सीमित नहीं है। उनकी रगों में उस मिट्टी की विरासत दौड़ती है जिसे आज हम सरहद पार का मुल्क कहते हैं। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। इस कहानी में एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, दो अलग अलग मुल्कों की तकदीर और तस्वीर लिख रहे हैं। जिस दादी ने रणवीर के अंदर एक्टर बनने का बीज बोया, वो खुद अपने जमाने की एक दिग्गज एक्ट्रेस रही हैं। नाम था चांद बर्क। 1940 के दशक के अविभाजित पंजाब में ईसाई धर्म को मानने वाले बर्क परिवार की इस बेटी को उनके डांस के कारण डांसिंग लिली ऑफ पंजाब कहा जाता था। लाहौर के सिनेमा में उनकी धाक थी। रणवीर सिंह के परदादा यानी चांद बर्क के पिता जनाब खैरुद्दीन उस दौर के एक नामी स्कूल हेडमास्टर थे, जो बर्क उपनाम से उर्दू शायरी किया करते हैं। लेकिन 47 के उस दर्दनाक बंटवारे ने इस परिवार को भी दो हिस्सों में बांट दिया। लाहौर की वो चमकती सितारा रातों रात बेघर होकर बॉम्बे यानी मुंबई आ गई। फिर क्या था, संघर्ष का लंबा दौर चला। फिर एक दिन चांद बर्क पर नजर पड़ी शोमैन राज कपूर की। बीबीसी की एक रिपोर्ट और सिनेमाजी के आर्काइव में जो जिक्र मिलता है, उसके मुताबिक राज कपूर पहली मुलाकात में ही चांद बर्क के तेज तर्रार स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म बूट पॉलिश के लिए तुरंत साइन कर लिया। उस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी बेरहम चाची का किरदार निभाया था जो अनाथ बच्चों पर जुल्म करती थी। ये किरदार इतना जीवंत था कि आज भी इसे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली निगेटिव परफॉर्मेंस में गिना जाता है। वक्त बीता, चांद बर्क ने मशहूर आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन सुंदर सिंह भावनानी से शादी की। बेटा हुआ जगजीत सिंह भावनानी, जो रणवीर सिंह के पिता हैं। चांद बर्क चाहती थी कि उनका बेटा जगजीत सिंह भावनानी एक्टर बने, लेकिन जगजीत सिंह ने बिजनेस की राह चुनी। शायद इसलिए चांद बर्क की सारी उम्मीदें अपने पोते रणवीर सिंह से जुड़ गईं। और रणवीर सिंह जो आज धुरंधर बनकर हम सबका भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और इंटरनेशनल हिस्सा रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क के भाई सैमुअल मार्टिन बर्क से जुड़ा है। सैमुअल मार्टिन बर्क ने अपनी आत्मकथा अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट में उन यादों को सजोया है कि कैसे वो अविभाजित भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक जज थे। उनकी निर्भीकता के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार क्रिकेट के मैदान में महाराजा पटियाला को आउट कर दिया था, लेकिन अंपायर ने महाराजा के डर के मारे उन्हें नॉट आउट दिया। लेकिन सैमुअल अपने फैसले पर अडिग रहे। ये उनकी उसी ईमानदारी और बेखौफ शख्सियत की एक झलक थी जिसे वे अपनी ताउम्र एक जज और एक डिप्लोमेट के तौर पर साथ लेकर चले। 1947 के बंटवारे के वक्त वे गहरी दुविधा में थे। वो एक निष्पक्ष जज होने के नाते उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर इंग्लैंड जाने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने उन्हें अपना गॉडफादर माना और उनसे गुजारिश की कि वे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खड़ा करने में मदद करें। इसके बाद सैमुअल मार्टिन बर्क ने जो इतिहास लिखा
वो बेमिसाल है। वे 11 देशों में पाकिस्तान के राजदूत रहे और मोहम्मद अली जिन्ना के इतने करीबी थे कि उन्हें पाकिस्तान का चेहरा माने जाने लगा था। सोचिए, एक ही खून की दो शाखाएं, एक भारत में सिनेमा की चमक बन रही थी तो दूसरी शाखा पाकिस्तान की कूटनीति की बुनियाद रख रही थी। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह का ये पारिवारिक वृक्ष कपूर खानदान तक भी पहुंचता है। रणवीर के दादा सुंदर सिंह भावनानी की बहन ही एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की नानी है। यानी रिश्तों के इस जटिल ताने बाने में रणवीर और सोनम कपूर कजन भाई बहन है। आज जब धुरंधर 2 में रणवीर सिंह एक पाकिस्तानी नागरिक का स्वांग रचते हुए नजर आ रहे हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। उनके व्यक्तित्व की बेबाकी शायद उनकी दादी चांद बर्ग से आई है और उनकी कूटनीतिक गहराई उनके दादा सैमुअल मार्टिन बर्ग की विरासत हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर की छवि रखने वाले रणवीर असल में उस उपमहाद्वीप की सांझी विरासत के वारिस हैं जिसका एक सिरा सिनेमा की चकाचौंध में है तो दूसरा इतिहास के भारी भरकम पन्नों में है। पर्दे पर हमजा अली मजारी की कामयाबी के पीछे शायद उनके पूर्वजों की यही गौरवशाली और दिलचस्प दास्तां छिपी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।